बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 1 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला शुरू कर दिया है। नेटो भी अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला शुरू कर चुका है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अमरीका के 150 से 200 फ़ौजी अफ़गानिस्तान से इनखिला कर चुके हैं और इसी तरह से नेटो के भी तकरीबन 500 के करीब फ़ौजी अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। जबकि अमरीका और नेटो अपने फ़ौजी हथियारों को, जंगी साजो सामान को भी अफ़गानिस्तान से मुंतकिल कर रहे हैं। एक तरफ से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखिला जारी है, दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान के बड़े बड़े मुतालबात तस्लीम किए जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान के सामने अमरीका, नेटो और दुनिया की बड़ी ताकतें झुक चुकी हैं और सजदा रेज़ हो चुकी हैं। अफ़गान तालिबान के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से, तालिबान की हुकूमत के हवाले से एक बड़ी डिवेलपमेंट सामने आई है जो दोहा कतर के अंदर होने वाले एक बड़े इजलास की सूरत है पूरी दुनिया पर ज़ेर बहस है। पूरी दुनिया के ज़राए ब्लाग पर बाकायदा ये खबर नशर हो रही है। अब इस खबर के अंदर ये कहा जा रहा है, ख़ुद तालिबान के तर्जुमान जो इंग्लिश के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन और इसी तरह से जो अरब मीडिया और इसी तरह से फ़ारसी और पश्तो के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अफ़गान तालिबान की क़यादत के साथ है, अफ़गान तालिबान के जो लीडर्स हैं उनके साथ है अमरीका, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं। इनके डेलीगेशन ने एक मुश्तरका मीटिंग की है, यानी 5 बड़े फरीक इसके अंदर जमा हुए हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमरीका और अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के लोग शामिल थे। और इस मीटिंग के अंदर तालिबान को खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं और वह खुशखबरियाँ यकीनन तालिबान 20 साल से सुनना चाहते थे। 20 साल से जिन चीज़ों के लिए कुर्बानियाँ तालिबान ने दी हैं, आज तालिबान को वो चीज़ें मिल रही हैं, आज तालिबान को वो फतूहात मिल रही हैं। जी हाँ नाज़रीन काम इस मीटिंग के अंदर, इस इजलास के अंदर तालिबान को एक तो खुशखबरी ये सुनाई गई है, एक तो तालिबान की बात ये मानी गई है कि उनके जो कायदीन थे उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है। आप जानते हैं अमरीका ने अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया को टारगेट किया था, उसके बाद तालिबान की जो क़यादत थी उन पर पाबंदियाँ लगा दी थी। वो किसी मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते थे, किसी के साथ तिजारत नहीं कर सकते थे, किसी के साथ रब्ता नहीं कर सकते थे और किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामिया को जो माशी तौर पर रब्ते रखने की इजाज़त नहीं थी, तिजारत करने की इजाज़त नहीं थी, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खोले जाते थे और उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों के साथ सफारती रिलेशन रखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने 20 साल कुर्बानी देकर अपनी ताकत को मनवाया है, अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये जंग जीते हैं और आज अमरीका, जिन्हें दुनिया का ख़तरनाक दहशतगर्द करार देती थी, आज अमरीका उनके सामने झुकने पर मजबूर है। उन्हें दुनिया का सबसे अमन पसंद लोग या सबसे अमन पसंद अफराद करार दिया जा रहा है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 बार तालिबान की क़यादत से फ़ोन पर बातचीत करके उन्हें खराज तासीन पेश कर चुके हैं, उन्हें मजबूत और बहादुर करार दे चुके हैं। और जो बाइडन की हुकूमत भी अपने नुमाइंदे सलम खलीलज़ाद के साथ तालिबान की क़यादत से राबते करके उन्हें बहादुर और उन्हें शुजा करार दे रही है और उन पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करवाया जा रहा है। यहाँ नाज़रीन काम इस मीटिंग के अंदर ये जो फैसला सामने आया है अफ़गान तालिबान की क़यादत पर जो पाबंदियाँ थी उन्हें ख़त्म करने का, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब अफ़गान तालिबान की क़यादत हर जगह बासानी सफ़र कर सकेगी, अमरीका जा सकेगी, यूरोप के मुल्कों का दौरा कर सकेगी, विज़िट कर सकेगी और मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक तालिबान की क़यादत से राबते करके सफ़ारती रिलेशंस कायम कर सकेंगे, सफ़ारती ताल्लुकात बना सकेंगे। यही वजह नाज़रीन काम वाशिंगटन पोस्ट का आज का देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वाशिंगटन पोस्ट अमरीका का मशहूर अखबार है जिसके अंदर एक आर्टिकल छपा है, एक रिपोर्ट छपी है, उसके अंदर ये कहा गया है कि पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान कंट्री बना दिया गया है। जगह जगह पर, मेन हाईवेज़ पर, सड़कों पर अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टें कायम हो चुकी हैं। दहशतगर्दों ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीका के मीडिया को, दुनिया के, यूरोप के मीडिया को तकलीफ़ है तालिबान की इस्लामी हुकूमत से, लेकिन बहरहाल तालिबान अपनी ताकत मनवा चुके हैं। यही वजह है अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अफ़गान तालिबान के सुपुर्द हो चुका है। अफ़गान तालिबान बड़े बड़े सूबों के अंदर अपनी चेक पोस्टें, फ़ौजी अड्डे और चेक पॉइंट्स
कायम कर चुके हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान अमलन अपनी इमारत इस्लामिया को, इस्लामी हुकूमत को इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम दोहा कतर के अंदर जो मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है, उसके अंदर जो एक और बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है जी, या आप कह सकते हैं एक बड़ी जो तालिबान को कामयाबी मिली है वो ये है कि अब रशिया के अंदर एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अफ़गान तालिबान को दोबारा से इन्वाइट किया गया है। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमरीका और इसी तरह से तुर्की और दीगर मुल्कों को इन्वाइट किया जा रहा है, जिसमें काबुल हुकूमत के नुमाइंदों को भी और अशरफ गनी और इसी तरह से दीगर सियासतदानों को भी बुलाया जा रहा है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह हैं, उनकी तजावीज़ को मान रहे हैं, लेकिन हमारी तजावीज़ पर जब तक अमल नहीं होगा हम अमरीका, नेटो को मोहलत नहीं देंगे। इसलिए नाज़रीन काम अब जो अगला इजलास है वो मास्को के अंदर हो सकता है और इस मास्को के अंदर होने वाले इजलास में बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं मुस्तकबिल के अफगानिस्तान के हवाले से। और तीसरी जो एक बड़ी कामयाबी तालिबान को मिली है वो नाज़रीन काम ये है कि अफ़गान तालिबान के 7,000 से ज़ायद कैदी हैं, उनके रिहा करने पर इत्तिफाक हो चुका है। अमेरिका ने कहा है, रशिया ने कहा है, चाइना और पाकिस्तान ने कहा है कि काबुल हुकूमत पर प्रेशर है। काबुल हुकूमत को समझाया गया है कि तालिबान के 7,000 कैदियों को रिहा किया जाए, लिहाजा आने वाले चंद दिनों के अंदर तालिबान के 7,000 कैदी रिहा होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तालिबान के 5 से 6,000 कैदी रिहा हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान की कामयाबियां बढ़ रही हैं, फतूहात बढ़ रही हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है और उनकी बातों को माना जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम तालिबान की जानिब से अमरीका को, नेटो को यकीन दहानी कराई गई है कि हम आपके पुरअमन फ़ौजी इनखला की ज़मानत और गारंटी देते हैं, लेकिन जो वादा है उसके मुताबिक फ़ौजें आने वाले 15 से 30 दिनों के अंदर लाजमी निकाली जाएँ। और इतलात ये हैं कि तालिबान ने नरम रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि तालिबान की बहुत सी बातें मानी गई हैं, इसलिए तालिबान भी किसी हद तक नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला शुरू हो चुका है। तो ये नाज़रीन काम एक बड़ी कामयाबी है, जिसे आप पाकिस्तान की कामयाबी भी करार दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गान तालिबान के बाद, अफ़गान शहरियों के बाद पाकिस्तान ही को हुआ है। 75,000 जानें कुर्बान हुई हैं और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, ताकि पाकिस्तान भी पुरअमन हो। यही वजह है अमरीका को और इसराइल को और भारत को और जो दीगर पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको तकलीफ़ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो पॉजिटिव रोल है या जो पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है वो दुनिया के सामने, जो इमेज है वो दुनिया के सामने वाज़े हो रहा है। जो यूरोप के मुख्तलिफ मालिक हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो हंगरी हो या फिर ऑस्ट्रिया हो या दीगर ममालिक हों, वो पाकिस्तान से मुआहिदे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आइंदा जो अफ़गानिस्तान के साथ उनके रिलेशन होंगे वो पाकिस्तान ही के थ्रू होंगे। पाकिस्तान ही के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर है वो सफारती ताल्लुकात रख सकेंगे। अपनी फ़ौजों को 20 साल जो पहले गलती की गई थी उस गलती का खुमियाजा करने के लिए यूरोप पाकिस्तान के करीब आ रहा है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की बैरून मामलात में एक बड़ी कामयाबी है अफ़गान तालिबान की। जबकि अंदरूनी महाज पर भी तालिबान डटे हुए हैं। अफ़गान तालिबान की जो ताज़ा दम फोर्सेज़ हैं, जो ताज़ा दम मुजाहिदीन हैं, वो काबुल फोर्सेज़ के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अगरचे तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेज़ का भी दावा है कि उनके फ़िज़ाई ऑपरेशन के अंदर गुज़श्ता 48 घंटों में 150 से 200 तालिबान शहीद किए गए हैं। लेकिन तालिबान का भी दावा है कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर, जिसे ख़ुद तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले काबुल फोर्सेज़ भी तस्लीम करती हैं, कि तालिबान के हमलों में उनके गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान तकरीबन 200 से 300 के करीब फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए हैं, जो एक बड़ी तादाद है। इस वक्त नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के 10 से 20 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर खून रेज़ झड़पें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हेरात का सूबा है, हेलमंद का सूबा है, कंधार का सूबा है, नंगरहार है, गजनी है, लोगर है, तखार है, फारियाब है। यहाँ पर शदीद झड़पें हैं, शदीद लड़ाइयाँ हैं। अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। मिलिट्री जो बेसिस जो अमरीका और नेटो खाली कर रहे हैं वो भी तालिबान के कब्ज़े में आ रहे हैं, तालिबान के कंट्रोल में आ रहे हैं। और इसी तरह से चेक पोस्टें कंट्रोल में जा रही हैं, गवर्नर्स हाउस तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और अफ़गान तालिबान की मूवमेंट इस कदर बढ़ चुकी है कि काबुल फोर्सेज भागने पर मजबूर है। जी हाँ नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर बताएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप
को जो हमारी वीडियोस मिलती हैं उसमें आपकी क्या राय है, और उससे हम मज़ीद वीडियोस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया के अंदर मज़लूम मुसलमानों का साथ दिया जाए। और साथ साथ आप हमारे सोशल लिंक्स को, सोशल अकाउंट्स को ट्विटर पर ग़ुलाम नबी मदनी और दुनिया मेरे आगे, और इसी तरह से फ़ेसबुक पर ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से जो हमारा अकाउंट है उसे ज़रूर फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।